आपको नमस्कार है। अब कृपा करके आप कहिए, जिस समय भगवान शंकर के माथे का पेट शिव सागर में डाल दिया उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब शंकर जी ने तेज शिव सागर में डाल दिया तब शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर में संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उनके रुदन के समस्त संसार व्याकुल होता। लोकपालों के मन में व्याकुल हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चरायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के शरण में गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सप्तलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र में ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है? तब समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञान है कि यह गंगा सागर में संगम प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के ऐसे कहकर रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी गले में हाथ डालकर बार बार उनके आकर्षण कर रहा था। तब तो उसके ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित हो नेत्रों में आंसू निकल आए। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथ से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। और शंकर भगवान की जय। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया। इसके इस शस्त्र से पारगामी महापराक्रमी महावीर बलवान और रणदुर्गम इस सभी देवताओं का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कभी कहीं भी नहीं रहेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवध होगा। जहां से वह उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता सौभाग्यशालिनी सर्वज्ञ सुंदरी परम मनोहर मधुभाषी और शीलवान होगी। नारद जी ने कहा कि हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर कहा, बालक का राज्याभिषेक कराया जाए। फिर अंतर ध्यान हो गए। अब तो यह बालक देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन कर के बड़ा किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक पुत्री से उसका विवाह करा लिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से दैत्य के राज्य करने लगे। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। अतः कथा का 10वां अध्याय संपूर्ण। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। कथा विसर्जन होते दोनों तो सगर ध्यान, श्री राम से लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। विष्णु भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल माँ गंगा तेरी सदा ही जय।